बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मसाला भिंडी की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की मसाला भिंडी की रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल आसान तरीके से मसाला भिंडी की रेसिपी। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलें बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 पाव भिंडी ले ली है और उसे मैंने अच्छे से धोकर बिल्कुल ड्राई करके तो मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में से कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं। प्याज मैंने यहाँ पर आधा किलो लिए हैं और प्याज को मैंने इस तरीके से लंबाई में स्लाइस में कट कर लिया है। तो चलें जी अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप और इसमें शामिल कर देंगे भिंडी। भिंडी को हमने सबसे पहले ऑयल में फ्राई करना है। इससे क्या होगा, जो इसके अंदर एक चिपचिपापन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और हमारी भिंडी बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। अक्सर लोगों को ये पसंद नहीं होता, इसलिए हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, बस इसे 3 से 4 मिनट तक मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई किया है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम किसी भी छलने की मदद से निकाल लेंगे ऑयल से। तो ओवर फ्राई आपने बिल्कुल भी नहीं करना, भिंडी का अपना टेस्ट ताकि बरकरार रहे, इसलिए बस हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसे ऑयल से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने मज़ीद थोड़ा सा और शामिल किया है इसमें ऑयल। और अब यहाँ पर हम प्याज शामिल कर देंगे। तो भिंडी में ज़्यादा ही प्याज जाते हैं मसाला भिंडी में। तो अगर आपको कम पसंद है आप कम भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ज़्यादा प्याज लिए हैं। प्याज़ों को हमने हाई फ्लेम पर अच्छे से सौते करना है, फ्राई नहीं करना, सिर्फ सौते करना है ताकि प्याज जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पर आप देख लें, बस हमें यही टेक्सचर चाहिए, इससे ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, पीसी लाल मिर्च इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून। भिंडी में कम मिर्चें ही अच्छी लगती हैं, अगर आपको चटपटी पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा धनिया हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा जीरा इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून और अदरक का पाउडर मैंने शामिल किया है 1/4 टीस्पून। तो अगर आपके पास ना हो तो आप अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट, तकरीबन हाफ कप। 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर लेकर उनका मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो टमाटर चॉप करके भी ले सकते हैं। तो ये मसाले शामिल करके अच्छे तरीके से इसकी मैंने 3-4 मिनट तक भुनाई करनी है। तो यहाँ पर 3-4 मिनट मैंने मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया है। लहसुन का और मिर्चों का कच्चापन निकल गया और ये देख लें बिल्कुल हमारा अच्छे से मसाला भुन चुका है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, जो टमाटर का पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तब हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई करके निकाल के रखी थी। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने भिंडी को अच्छे तरीके से प्याज़ों के साथ, मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे लो और लो फ्लेम पर हमने भिंडी को अच्छे से गलने तक पकाना है। तो भिंडी में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तब आपने इसमें ऐड करनी है। तो ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे, जब तक कि भिंडी गल नहीं जाती, सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट मैंने इसे कुक किया था और यहाँ पर भिंडी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, गल भी चुकी है, ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा और फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। चपाती के साथ खा सकते हैं, रूखी भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी मसाला भिंडी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी अब इसे गर्मा गर्म मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ जी इसकी फाइनल लुक। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो यकीन करें ये इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी मसाला भिंडी बनकर तैयार हुई थी ना, तो ये तो मेरे घर में बिल्कुल रुकी नहीं, उसी टाइम पर फ़ौरन से चट हो गई थी। तो आपने भी इस रेसिपी को ट्राई करना है, जिसको भिंडी नहीं पसंद वो भी बिल्कुल शौक़ से खाने वाला है इस रेसिपी को। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरह की मज़ेदार, ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।